हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं हूं नौशाद अहमद। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपसे स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं किसी भी मॉलिक्यूल्स का उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो अगर आप स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हों तो हम नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन पे बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर से ही हम निकालते हैं। अगर हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है किसी भी मॉलिक्यूल का तो हम आसानी से उस पर हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं और उस मॉलिक्यूल का शेप भी बता सकते हैं। अभी इस लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाकर उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे हम निकालते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में क्या है? हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में ओवरलैपिंग है दो ऑर्बिटल्स की या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर कैसे क्या हाइब्रिडाइजेशन वेरिएट करता है। किसी मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एटम के ऊपर अगर आप हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम पर अलग आता है, दूसरे मॉलिक्यूल में किसी एटम पर निकालें हाइब्रिडाइजेशन तो डिफरेंट आता है। तो सेम भी आ सकता है, डिफरेंट भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा स्ट्रक्चर से कि आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाते हैं। इससे क्वेश्चन नीट और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपका बेसिक फंडामेंटल्स है जो मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको वीडियो में बने रहिए और अगर आपने पिछला स्ट्रक्चर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसको देखेंगे तो फिर हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो हाइब्रिडाइजेशन को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है? हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर्स एंड सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। अगर आप मेरा एक पिछला वीडियोस देखे हैं तो उसमें किसी वीडियो में मैंने ये बताया हुआ है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लोन पेयर्स आर दैट इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन देखना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर एटम के ऊपर, तो आपको उस एटम के ऊपर सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करना है कि वो एटम कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है प्लस उस एटम के ऊपर कितने लोन पेयर हैं। तो दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम देखेंगे कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है। उसके बेस पे हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आपने क्या नाम है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन। तो लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड मिला के होगा हाइब्रिडाइजेशन। जैसे लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को आपने जोड़ लिया, आ गया 2। लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को आपने कैलकुलेट कर लिया, 2 आ गया। तो अब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp। आपने लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ लिया, आ गया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड को जोड़ लिया, आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। इसी तरीके से लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को आपने जोड़ लिया, 5 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d। अगर आपने जोड़ लिया, आ गया 6, sp3d2। 7 आ गया, sp3d3। ठीक है। तो इस तरह से अगर लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को जोड़ने पे 2 आ रहा है sp, 3 आ रहा है sp2, 4 आ रहा है sp3, 5 आ रहा है sp4 नहीं होगा, क्योंकि p ऑर्बिटल में p शेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, s में 1 ऑर्बिटल होता है, d में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो sp4 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल नहीं है।
5 के लिए sp3d हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी प्रैक्टिस एग्जाम्पल से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीज़ें आपकी क्लियर होती चली जाएंगी। तो अब एग्जाम्पल लेते हैं कोई मॉलिक्यूल का और उस पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल H2O। H2O में हमें ऑक्सीजन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन देखना है। तो सबसे पहले आपको H2O का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, उसको देख लीजिएगा। तो आप H2O मॉलिक्यूल का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ ऐसे होता है। अब आप देखिए दो लोन पेयर, ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है और ये ऑक्सीजन दो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये। तो दो लोन पेयर और प्लस दो सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर प्लस दो सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4। तो 4 आता है तो 4 मैंने बताया sp3, 4 के लिए क्या हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए अमोनिया, अब स्ट्रक्चर जब अमोनिया का आप बनाएंगे कुछ इस तरीके से बनता है। तो इस नाइट्रोजन से 3 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं और एक लोन पेयर। तो एक लोन पेयर प्लस 3 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 4। ये हो गया sp3। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड प्लस प्लस 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ के जो भी आएगा उसके हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन उस पर निकाल देंगे। तो और थोड़ा सा बड़ा मॉलिक्यूल लेते हैं। जैसे IF7, IF7 इसका स्ट्रक्चर बनाना देख लीजिए। आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और सातों इसने इधर शेयरिंग कर ली। अब आयोडीन के पास कोई लोन पेयर नहीं है तो 0 लोन पेयर प्लस इस आयोडीन से 7 सिग्मा बॉन्ड जुड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 7, हाइब्रिडेशन हो गया sp3d3। तो कुछ इस तरीके से हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर पाते हैं। और मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं। SF6, इसका स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो ये ऐसे आता है। अब सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इधर शेयरिंग कर लिया, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा। और इसके पास कोई एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, इसीलिए लोन पेयर सल्फर के ऊपर 0 है। तो अब 0 लोन पेयर प्लस 6 सिग्मा बॉन्ड, sp का मतलब सिग्मा बॉन्ड 6 आ गया, हाइब्रिडेशन आ गया sp3d2। तो इस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल पाएंगे आराम से। और भी एग्जांपल लेके आप कर सकते हैं, जैसे
ये इथाइलिन है। अब कार्बन के ऊपर तो कोई लोन पेयर होता नहीं है। अब इस कार्बन के ऊपर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो ये कार्बन, मैंने बताया था डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर, एक सिग्मा इधर। तो इस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 सिग्मा, 0 लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी बहुत आराम से आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को ही इन्वॉल्व करना है और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं और इसके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और भी एग्जाम्पल लेके आप प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम चार्ज मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। अगर कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।